हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो वे 161 दोहे हैं कि मोहि न मिलेऊ कोहु मैं न जानऊ काहू, लोक मान्यता अनल श्रम कर तप का नन दाहू। अब तक तो कोई मुझे से मिला और मैं अपनों को इसी प्रकार करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्रिय के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म पकड़ डालती है। सोठा तुलसी देख शवेश बुलाई, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कई फेक वचन सुधाशम असन अहे। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मुड़ नहीं, मुड़ तो मुड़ ही चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहा का साप का है। चौपाई ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी कीम प्रियजनो नाही, प्रभु जानत सब विनय जनाई, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाई। कपट तपस्वी के कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं कर रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे, अब तो तात दुराव ते ही दारुण, दोष घटय अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमिता पशु कथाएं उदासा, तिमि तिमि निरपेय उपज विश्वासा, देख स्वश कर्म मन वाणी, तब बोले तपाश वज्ञ ध्यानी। जय तय वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही राज को विश्वास उत्पन्न होता था। जब वो उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुनिए नृप बोले पुनि सिरु नाही, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। दोहा नंबर 162। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति मैं मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी भयोरे। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। चौपाई जन की आचरजू करहूँ मन माही, सुत ताप ते दुर्लभ कछु नाही, तब बल ते जग सृजय विधाता, तब बल विश्वर भयो परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल शंभु करे संहारा, तप ते आगम न कछु संसारा, भयउ नृप सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र सहारा करते हैं, संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपान वीरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसे अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भायु, आपन नाम कहन तब लायु, कहता पश नृप जानऊ तो ही, किनेव कपट लागे भल मोही।
राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महेश असी नीति जह तह नाम कहे निर्मोही, तोहि पर अति प्रीति सोहि चतुरता विचारी तब। राजन, सुनी ऐसी नीति की राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। चौपाई। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहे न आपन जान काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रीतित नीति निपुणाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे त्योरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं समय नाही, मांग जो भूख भाव मन माही, सुनि सुवचन भूपित अर्शाना, गहे पद विनय किने विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करत मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम वर भोई अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चरणों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ होर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। दोहा नंबर 164। जरा मरण दुख रहिए, तनु समर जीते जन को, एक छत्र रिपुणी मही राज कलप सत हो। मेरे शरीर विद्यावस्थ मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं सके और पृथ्वी पर मेरा शव कल्प तक अखंड तक राज्य हो। चौपाई। कह तापस निप्रसय होऊ, कारण एक कठिन सुनु सोहू। कालव तो पद नाही शीसा, एक वृप कुल छाड़ी सहिसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्मा कुलों को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब पल वृप सदा बरियारी, तिनय के कोप न कोश सखवारा। जो विप्रन वश करऊ नरेशा, तव तुअ वश विधि विशुन महेशा। तब के बल से ब्रह्मा सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्रह्मा को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अर्थ हो जाएंगे। चल न ब्रह्माकुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। वृप श्राप बिनु सुन महिपाला, तेरी तोर नाश नाही कहनु काला। ब्रह्माकुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेव राव वचन सुनिताशु, नाथ न होई मोरे अवनाशु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कौ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। दोहा नंबर 165। यो मस्तु कह्यो कपट मुनि बोला, कुटिल भौरी मिलब हमार बुलाब निज कहऊ, तह हमें न खोरी। यो मस्त्र ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं।
चौपाई। ताते मैं तो ही बर जाऊँ, राजा कहे कथा तो परम अकाजा। छठे श्रवण यह व्रत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम बरबानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंगों को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकट अथवा द्विजो श्रापा, नाश तोर शनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधि तव नाही, जो हरि हर पोपहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों को श्राप तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर ही मन में क्रोध करके तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद कहु निर्भय भाषा, द्विज गुरु कहु रो राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नाही कहु जग त्रासा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्रह्मा और गुरु के क्रोध से कहीं कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जौ न चलब हम काहे तुम्हारे, हो नाश नाहि सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महादेव श्राप अधि घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरे मन में तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। 166 होई है, दोहा नंबर 166। होई है वृप वसन कौन विधि, कहूँ कृपा करेऊ सोहू। तुम तज्य दीन दयाला, निज हेतु न देख्यों को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार के वश में हो सकते हो, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। चौपाई। सुन नृप विभीति जतन जगमाही, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाही। अहि एक अति सुगम अपाई, तहा परंतु एक कठिनाई। इसका अर्थ है, तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित है। एक उपाय बहुत सहज, परंतु उसमें भी एक कठिनता। मम आधीन जुक्ति नृप सोई, मोर जाप तब नगर न होई। आज लगे अरुहो जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम न गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तो होई अकाजू, बना आई अस्पंज साजू। सुनि महेल बले मृदुबानी, नाथ निगम हसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा समय समंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाड़ी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लहुन पर करही, गिरि निशि शरण्य सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली वह फेनु, संत धरिन धरत सिर नेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा दृढ़ घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। दोहा नंबर 167। वस कही गए नरेश, पद खामी हो कृपालु। मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाला। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। चौपाई। जान निरपे आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तेहि, जगत नाही दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन
जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। औसी काज करियो तोरा, मन तन वचन भगत में मैं बोरा, भगत तय बोरा। जोग जुगती तब मंत्र प्रभाव, फलऊँ तबई तजब करें दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तब मंत्रों का प्रभाव तभी फलभूति होता है जब वे छिपाकर किए जाते। जौ नरेश मैं करो रसोई, तुम्हें प्रश्नों पर सौ मोहि जान न कोई। अन सो जो ही भोजन करे, सोई सोई तब आयुषु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उस परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्य को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिनय के गृह जवै तोहु, जोहु तव बस भोई भूप सुनु सोहु। जाय उपाय रचौ निर्भयु, समत संबत भरी शकलब करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर ले। 68 नूतन द्विज सहस सत भरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लाग दीने करिबू जो जेव नार। नित्य ने 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंबी सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प एक काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। चौपाई। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, वही है सकल वृभ्रष्ट थोरे। करी है वृप होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजेव वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे। उस प्रसंग से संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लाखों, मैं एही वेश न आवो काहू। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राय, हरि आनब मैं करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल ते ही करी आपू समाना, रखियो यहाँ वर्ष परवाना। मैं धरी ताशु पे सुनू, राजा सब विधि तोर समारा का सवार रब काजा। तब के बल से उसने आपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। निशि बहुत शयन कब कीजे, मोहि तोहि भूप भेट तीन तीजे। मैं तप बल ते तो ही तुरंग समेता, पहुँचे सोताही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। दोहा नंबर 159। मैं आऊब सोयु बेशु धरी, पहचाने तब मोही। जब एकांत बुलायो सब कथा सुनायो तेही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। चौपाई। सैन्य किन्है आयुष्मानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अतिशाही, सो कमी सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होय नृप बुलावा। परम मित्र वापस त्रापस नृपकेरा, जाने सो अति कपट घनगेरा। उसी समय वह कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भड़काया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र और खूब छल प्रपंच जानता था। यही के सत सूत अरुदास भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर मारे सब मारे, वृप संत सुर देख दुखारे।
उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले, ब्राह्मणों को, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजन उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछेली वरऊ सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जहरी पूछे सोई रचे नेहू पाऊ, भाभी वशे न जानू कछुआऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, श्रृणत किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न रिपु तेजस्वी अकेल अपि लघु करी, गणिय न ताऊ, अजऊ देत दुख रवि, शशि शिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझाना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। चौपाई। त्रापस नृप निज साखई निहारी, हरिष मिलय उठी भयउ सुखारी, मित्र कह्यउ सब कथा सुनाई, जातु धान बोले सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्रों को देखकर प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदीय होकर बोला, अब साध्यउ रिपु सुनऊ नरेशा, जो तुम्हें किन्हु मोर उपदेशा, पर हरि सोच रहु तुम सोई, बिन औषध बिहादी विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैं शत्रुओं को काबू में ही कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल भाई, चौथे दिवस मिलब मैं भाई। तापस निर्भय बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वहाँ मायावी और अत्यंत क्रोधित राक्षस चला। भानु प्रताप बाजी समेता पहुँचाए, ऐसी क्षण समाज निकेता। नृप नारी परिह शयन कराई, है गृह बाधेश बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु को राजा को घोड़े सहित क्षण में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़शाला में बांध दिया। देखिए यहाँ पे दोहा नंबर 171 है। तो इसकी एक कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।